प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी सदाचारोपदेश का अध्ययन करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेश शीर्षक से उद्धृत है। पहला श्लोक, संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम ओ मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानान नाम उपासते। यहाँ संगे शक्ति कलियुगे की बात कही गई है, यानी साथ साथ मिल करके चलने की बात कही गई है। संगच्छध्वम साथ साथ चलें, संबद्धध्वम साथ साथ बोलें, सम ओ मनांस जानताम साथ साथ मन की बात जानें। हम गुरु और शिष्य साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें और साथ साथ मन की बात जानें। देवा भागम देवता लोग भागम अपने हिस्सा को यथा जैसे पूर्वे पहले संजना नाम उपासते जान करके उपासना करते थे, ग्रहण करते थे। हम लोग गुरु और शिष्य साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ मन की बात जानें। वैसे ही जैसे कि पहले देवता लोग अपने भाग को जान करके ही उपासना करते थे, अर्थात ग्रहण करते थे। अगला श्लोक, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः एवं त्वयि नान्य तेषामस्ति न कर्म लिप्यते नरो। कुर्वन् इह कर्माणि, कुर्वन् करते हुए, यहाँ कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए। कुर्वन् इह, कुर्वन् एव इह, कुर्वन् करते हुए, एव ही इह माने यहाँ कर्माणि कर्म को, यहाँ कर्म को करते हुए ही, जिजीविषेत जीने की इच्छा, शतम 100 वर्षों तक, यहाँ कर्म करते ही हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं इस प्रकार से त्वयि तुम्हारे लिए नान अन्यथो अस्ति, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। न कर्म लिप्यते नरो, और कर्म में लिप्त भी नहीं होना चाहिए, लगाव भी नहीं करना चाहिए। कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करना चाहिए, यही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, और कर्म करके कर्म में लिप्त भी नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक, मधुमन्ये निष्क्रमणम मधुमन्ये परायणम वाचा वदामि मधुमत् भूयासम मधुसदृशः। यहाँ जीवन मधुरतामय होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, सरल होना चाहिए बताया गया है। मधुमन्ये निष्क्रमणम, निष्क्रमणम निकलना, मधुमन्ये मधुमत हो, अच्छा हो, मीठा हो, मेरा निकलना चलना अच्छा हो। मधुमन्ये परायणम, और कार्य में लगाव, कार्य में लगना भी अच्छा हो। परायणम कार्य में लगना अच्छा हो। वाचा बदाम वाणी बोलूं, मधुमत मीठी मीठी वाणी बोलूं। भूयासम मधु सदृशम, और मेरा पूरा जीवन मधुर हो। मधु सदृशा शहद की तरह, अर्थात मीठा मधुर होना चाहिए। मेरा निकलना, चलना, गमन करना मेरा अच्छा हो, मधुर हो। मेरी कार्य में प्रवृत्ति, कार्य में लगाव अच्छा हो। मैं वाणी मधुर बोलूं, और मेरा जीवन मधु सदृश हो, अर्थात मधुर होना चाहिए। अगला श्लोक, आचारा लभते ह्यायु आचारा लभते श्रियम आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। यहाँ आचरण के महत्व को, सदाचार के महत्व को बताया गया है। आचारा लभते ह्यायु, आचाराद लभते ही आयु,
आचरण से ही आयु की प्राप्ति होती है। आचारा लभते श्रियम, आचरण से ही धन की प्राप्ति होती है। आचारात कीर्तिम आपनोति, आचरण से ही यश की प्राप्ति होती है। पुरुषः मनुष्य को प्रेत्य मर करके, चेह च इह, यहाँ मरने के बाद भी और यहाँ भी, आचरण से मनुष्य को आयु की प्राप्ति होती है, आचरण से धन की प्राप्ति होती है, आचरण से यश की प्राप्ति होती है। मनुष्य को मरने के बाद मृत्युलोक में भी और यहाँ भी। अगला श्लोक, ए नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्रास्ति लंघिना अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः। यहाँ व्यक्ति को के आचरण का महत्व बताया गया है। ये नास्तिका, जो नास्तिक हैं, निष्क्रियाश्च, निकम्मे हैं, कर्महीन हैं, कार्य नहीं करते, गुरु शास्त्रार्थ उल्लंघिना, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अधर्मज्ञा, अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, धर्म को नहीं जानते। अधर्मज्ञा दुराचारस्ते, दुराचारी हैं। भवन्ति गतायुषः, वे क्षीण आयु वाले हो, गतायुषः गत आयुष, क्षीण आयु वाले होते हैं। ये नास्तिक, जो लोग नास्तिक हैं, निष्क्रिय हैं, कार्य नहीं करते, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अधर्म पर विश्वास करते हैं, अधर्म करते हैं, दुराचारी हैं, वे गताय क्षीण आयु वाले होते हैं, उनकी आयु क्षीण होती है। अगला श्लोक, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतेत उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्याम कृतांजलि। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में जागने की प्रेरणा दी गई है। ब्राह्मे मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त में, बुद्धेत जागना चाहिए। धर्म अर्थो, धर्म और अर्थ का, अनुचिंतित विचार करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म और अर्थ के विषय में विचार करना चाहिए। उत्थायाचम्य, उठ करके, आचमनी करके, मुँह धुल करके, तिष्ठेत बैठ जाना चाहिए। पूर्वा, प्रातः काल की, संध्याम, संध्या के लिए, कृतांजलि, अंजलि को बांध करके। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ के विषय में विचार करना चाहिए, उठ करके, आचमनी करके, मुंह धुल करके बैठ, प्रातः काल की संध्या के लिए अंजलि बांध करके, हाथ जोड़ करके बैठ जाना चाहिए। अक्रोधन सत्यवादी, क्रोध, अगला श्लोक देखिए। यहाँ जो दीर्घायु होते हैं उनके क्या क्या गुण हैं बताए गए हैं। अक्रोधन, क्रोध न करने वाला, सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, भूता नाम अवहिंसका, प्राणियों की हिंसा न करने वाला, अनसूयस अजुह्यश्च, सरल और ईर्ष्या न करने वाला, ईर्ष्या न करने वाला और सरल व्यक्ति, शतम वर्षाण जीवत, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। क्रोध न करने वाला, सत्य बोलने वाला, प्राणियों की हिंसा न करने वाला, ईर्ष्या न करने वाला और सरल व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अगला श्लोक देखिए। अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्यर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हन्ति अलक्षणम। यहाँ व्यक्ति को अच्छे गुणों के महत्व को बताया गया है। अकीर्तिम विनयो हन्ति, नम्रता अपयश को नष्ट कर देती है। विनयो हन्ति अकीर्तिम, विनम्रता, विनयो विनम्रता अपयश को नष्ट कर देती है। पराक्रम हन्ति अनर्थः, पराक्रम अनर्थ को नष्ट कर देती है, बुराइयों को नष्ट कर देती है। नित्यम हन्ति क्षमा क्रोधम, क्षमा क्रोध को नष्ट कर देती है। आचारो हन्ति अलक्षणम, और आचरण सभी बुराइयों को नष्ट कर देता है। अलक्षणम, जो बुरे लक्षण हैं, बुराइयों को नष्ट कर देती है। नम्रता अपयश को नष्ट कर देती है, पराक्रम सभी बुराइयों को नष्ट कर देती है, और क्षमा हमेशा क्रोध को नष्ट कर देता है।
और आचरण सभी बुराइयों का नाश कर देता है। अगला श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यहाँ वृद्धों का सत्कार करने पर और वृद्धों की सेवा करने पर और प्रणाम करने पर 4 चीज़ें बढ़ती हैं बताया गया। अभिवादनशील, प्रणाम करने वाले को, नित्यम वृद्धोपसेविना, प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाले के, 4 चीज़ें तस्य वर्धन्ते, उनकी बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशोबलम, आयु विद्या यश और बल। वृद्धों की सेवा करने वाले की, प्रणाम करने वाले की, ये 4 चीज़ें आयु विद्या यश बल हमेशा बढ़ती हैं। अगला श्लोक, वृत्तम यत्नेन संरेक्षेत वित्तम आयात याति च अच्छीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। यहाँ चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य मरे हुए की तरह हो जाता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, यत्नेन प्रयासपूर्वक संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम चरित्र की प्रयासपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्यों? वित्तम आयात याति च, वित्तम धन, वृत्तम माने चरित्र और वित्तम माने धन। वित्तम आयात, धन आता है, याति जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, वित्तता क्षीणो, वित्तता धन के, क्षीणो नष्ट होने पर, अक्षीणो कुछ नहीं गया, धन के नष्ट होने पर कुछ नहीं गया। और वृत्तस्तु हतो हता, वृत्तस्तु चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ चला गया। चरित्र की प्रयासपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन आता है और चला जाता है। धन के चले जाने पर कुछ नहीं गया, लेकिन चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ चला जाता है। अगला श्लोक, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। यहाँ किससे क्या रक्षा होती है, किससे किसकी रक्षा करनी चाहिए बताया गया है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। विद्या योगेन रक्षते, योगेन रक्षते विद्या, और योग से विद्या की रक्षा करनी चाहिए। मृजया रक्षते रूपम, और पवित्रता से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, और परिवार, कुलम परिवार की रक्षते रक्षा होती है। वृत्तेन चरित्र से, परिवार की चरित्र से रक्षा होती है। सत्य से